अखियां न मिलाना संदर्भ में आने वाले कई गीत तो आपने सुने होंगे और कई शायरियां भी सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको अखियां न मिलाने की बात बता रहे हैं। आई फ्लू को लेकर जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये तेजी से फैल रहा है, देश भर में आई फ्लू का कहर जारी है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलर्ट भी जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है, एनएचएम ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी आई फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो एक सप्ताह में करीब 19,000 मरीज आए। इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है और अब स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है और इसी के साथ मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। नेत्र विभाग के डॉक्टर्स और स्टाफ का भी आई चेकअप किया जाएगा। बच्चों को पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है और बच्चों में ये जो फ्लू है ये तेजी से फैल रहा है और जब ये फ्लू होता है, जब इसका संक्रमण होता है तो खुजली, आंखों से पानी आना, सूजन और बुखार जैसी समस्याएं हो रही हैं। ये कुछ लक्षण हैं जिनके जरिए हम पहचान सकते हैं कि आई फ्लू की समस्या है। तो खुजली, आंखों से पानी आना, सूजन और बुखार जैसी समस्या आई फ्लू के दौरान हो रही हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार इस फ्लू का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और खास तौर पर इसमें बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। और उधर देश भर में आई फ्लू का कहर जो है वो अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और आए दिन मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वैसे में इसके शुरुआती लक्षण जानना भी बेहद जरूरी है ताकि जल्द से जल्द इलाज शुरू कर इन्फेक्शन को ज्यादा बढ़ने से रोका जा सके। तो आइए आपको बताते हैं आई फ्लू के क्या लक्षण हैं। तो आंखों में जलन होना या खुजली होना ये पहला लक्षण है। अगर आपकी आंखों में जलन या खुजली हो रही है तो आपको शायद आई फ्लू का संक्रमण हो सकता है। असामान्य रूप से अधिक आंसू निकलना और इसी के साथ में आंखों से पानी जैसा या गाढ़ा डिस्चार्ज निकलना, ये लक्षण है आई फ्लू के। अगर आप ये पहचान लेते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और जाकर अपना चेकअप कराइए। आंखों में किरकिरी महसूस होना और सूजन आना, ये कुछ लक्षण है आई फ्लू के जिन्हें अगर आप पहचान लें तो आप संक्रमण को ज्यादा नहीं बढ़ने दे सकते हैं। आंखों का लाल या गुलाबी दिखाई देना, जब आई फ्लू होता है तो आंखें लाल या गुलाबी हो जाती हैं, आंखों में जलन होती है, खुजली होती है, सूजन आ जाती है, इस तरीके के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आपकी आंखों में है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए और चेकअप कराइए। आपको बता दें कि असामान्य रूप से अगर ज्यादा आंसू भी आपको निकल रहे हैं तो भी ये आई फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। बिल्कुल नैन्सी, हमने लक्षण की बात की और अब बारी आती है बचाव की कि किस तरह से इस बीमारी से, इस फ्लू से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो जो आई फ्लू है तेजी से बढ़ रहा है, इसका कहर हमें लगातार देखने को मिल रहा है और बचाव के जरिए ही हम इस बीमारी से सुरक्षा पा सकते हैं। तो आई फ्लू के बढ़ते केसेस को देखते हुए इसके बचाव के लिए बेहद जरूरी है कुछ खास बातों का आप ध्यान रखें। तो अपने आंखों को अपने हाथ से ना छुएं, जब भी जरूरी हो अपने हाथों को धोएं। तो बार बार अपने हाथों को धोना भी जरूरी है और अपनी निजी चीजें जैसे तौलिया, तकिया, आई कॉस्मेटिक्स को किसी से साझा ना करें। यानी आपसे, आपकी आई से रिलेटेड या जो पर्सनल हाइजीन की जो चीज है वो आप किसी से भी शेयर ना करें। अपने रुमाल, तकिए, कवर, तौलियों को समय समय पर आप बदलते रहें और अगर आप संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं तो सबसे पहले काला चश्मा पहने जिससे आसपास के लोग इससे संक्रमित ना हो। तो अपनी आंखों को अपने हाथों से ना छुएं और इसके बाद अपनी पर्सनल चीजों को दूसरों से दूर रखें। जरूरी हो तो बार बार हाथ धों। और चलिए इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष मिश्रा जुड़ गए हैं जो कि संचालक महामारी नियंत्रक हैं। आपका बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर। डॉक्टर साहब, हम जैसा कि देख रहे हैं लगातार इस फ्लू का कहर पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा है और इसमें जो सबसे ज्यादा जो संक्रमित हो रहा है, जो सबसे ज्यादा जो खतरा बढ़ा है वो खास तौर पर या तो बुजुर्गों के लिए है या बच्चों के लिए है। तो डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किस तरह के इसके लक्षण होते हैं और किस तरह से हम इसको शुरुआती दिनों में पकड़ लें और इसका इलाज शुरू कर सकते हैं।
इसके लक्षणों में आंख लाल होना प्रमुख है। इसके साथ में आंसू भी आता है, कीचड़ भी आते हैं और आंख में चुभन होती है, गड़े जैसा लगता है या फॉरेन बॉडी सेंसेशन। कभी कभी आंख में सूजन और दर्द भी आ जाती है। अगर ये लक्षण है तो तत्काल हमको एंटीबायोटिक आई ड्रॉप चालू करना चाहिए, जिसको डॉक्टर की सलाह या मशवरा लेकर के आप करेंगे तो अच्छा है। और मान लो दवा डालने के बाद भी 3 दिन में अगर ठीक नहीं हो रहा है तो वो गंभीरता के लक्षण हैं। गंभीरता के लक्षणों में एक और भी रहता है कि धूप में या लाइट में देखने से, रोशनी में आंख खोलने से चकाचौंध लगती है, आंख नहीं खोल पाते। ये कॉर्निया का प्रभाव हो गया है, ये इसका लक्षण है। दूसरा लक्षण होता है कि अगर नजर में कमी आ गई है तो ये गंभीर लक्षण है। हमको तुरंत नेत्र चिकित्सक को या नेत्र सहायक को सलाह लेकर के इसका उपचार करा लेना चाहिए। सामान्यतया ये फैलने वाली बीमारी है, अतः इसका बचाव भी संभव है। बचाव के लिए पहला नियम ये होगा कि हम अपनी आंखों को हाथ ना लगाएं, क्योंकि हमारे हाथ में कहीं से भी कीटाणु आ सकता है जो कि दिखता नहीं है, और हम आंख को छुएंगे तो हमारे आंख में कीटाणु पहुंचेंगे। अगर हम आंख को अपने हाथों से छूते नहीं हैं तो 90% तो आपको बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा सादा चश्मा लगा के बाहर जाएं और आंखों को पानी से कम 4 बार दिन में धोआ करें। दूसरे लोगों से हाथ न मिलाएं, गले ना लगे। जिनकी आंख आ गई है उनके इस्तेमाल की गई चीजों को इस्तेमाल ना करें, जैसे रूमाल है, तौलिया है और बेडशीट या अन्य चीजें हैं, वो कपड़े से भी ये फैलता है। मैंने अगर बच्चे लोगों में ज्यादा फैलता है क्योंकि बच्चे उतनी सावधानी नहीं रखते। उनके जिस बच्चे की आंख आ गई बार बार आंख को छूता है, उसी हाथ से वो पेन को या कॉपी किताब को छूता है, और वो अगर उस दूसरा बच्चा या टीचर भी अपने हाथ में लेते हैं तो उनके हाथ में भी कीटाणु आ जाता है और उससे फिर ये फैलता है। बिल्कुल डॉक्टर जी, जिस तरीके से आपने बताया कि इसके लक्षण पहले तो हम समझ लेते हैं कि आंखों में जलन होना, आंखों में सूजन आना, पानी आना, इस तरीके के लक्षण होते हैं। जब आई फ्लू हो जाए और उसके बाद में डॉक्टर से इलाज भी चल रहा हो, लेकिन क्या कोई घरेलू नुस्खे भी होते हैं जिसकी मदद से हम इस पर थोड़ा सा इस आई फ्लू को हम कम कर सकते हैं? मैंने घरेलू नुस्खे पहले हुआ करते थे, जब आई ड्रॉप नहीं थी तब अपन कई तरह के रस आंख में डालते थे, है ना। उससे आंख में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता था, थोड़ा बहुत फायदा होता था। आज की तारीख में एंटीबायोटिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसमें लोगों को ये ध्यान रखना है, दवा दुकान से अपनी मर्जी से अगर आप दवाई लेते हो तो कई बार वो स्टेरॉइड दवाइयाँ दे देते हैं। स्टेरॉइड वाली आई ड्रॉप कभी भी आंख आने पे नहीं डालना चाहिए, जिससे दृष्टि जाने का खतरा रहता है। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर जी, एक ये भी सवाल आता है, जैसे कि जब आंखों से रिलेटेड कोई भी परेशानी मरीजों को होती है तो उनके घर में जो भी आई ड्रॉप रखा होता है, ज्यादातर मरीज क्या करते हैं कि वही आई ड्रॉप यूज कर लेते हैं बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। अब ऐसे में अगर किसी को आई फ्लू हुआ है और वो पहचान नहीं पाया और घर में कोई ड्रॉप रखी है, अगर वो ड्रॉप यूज कर ली, तो क्या इसका कोई घातक परिणाम देखने को मिल सकता है? में कभी कभी घातक परिणाम हो सकता है, क्योंकि खुली हुई आई ड्रॉप है तो कई बार उसमें एक्सपायरी होने के बाद फंगल इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाता है ना। फंगल इन्फेक्शन ज्यादा खतरनाक है, और मोटे तौर पे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप, है ना, तो कई तरह के एंटीबायोटिक होते हैं, उसमें से सामान्य रूप से सभी दवाइयां काम करती हैं। और नहीं तो अपना साफ पानी से आप छींटा डाल करके आंख को धोते रहिए, कीचड़ साफ करते रहिए, तो धीरे धीरे ये ठीक हो सकता है 3 दिन में, है ना। अगर 3 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, मतलब हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। आंख में अगर धुंधलापन आ जाए या लाइट में देखने में परेशानी हो रही है तो फिर ये आंखों की कॉम्प्लिकेशन का लक्षण है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी हम बचाव करके, सुरक्षा करके इस बीमारी से बच सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो चलिए इस खबर पर हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े थे और चलिए अब ज्यादा हम बातचीत करेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ प्रखर जुड़ रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ से रायपुर संवाददाता दामिनी बंजारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक कर हम दोनों के पास आएंगे। तो सबसे पहले प्रखर आपका ही रुख करेंगे। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर सुभाष मिश्रा भी जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें बीमारी को लेकर पूरी जानकारी दी, बचाव की जानकारी दी, साथ ही किस तरह से हम सुरक्षा कर सकते हैं वो भी हमें जानकारी दी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इजाफा लगातार हम मरीजों का देख रहे हैं और हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित हो रहा है। आपसे यह जानकारी चाहेंगे कि अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो किस आधार पर है, मतलब कितने मरीज अभी मध्य प्रदेश में आए हैं? जी प्रीता, बिल्कुल मध्य प्रदेश में काफी तेजी से ये कंजक्टिवाइटिस का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इस मौसम में कहीं ना कहीं इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो फैलती है। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें और पिछले एक हफ्ते की बात करें प्रीता, लगभग चिंताजनक जो आंकड़े, लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को इस संक्रमण ने, इस कंजक्टिवाइटिस ने अपनी चपेट में लिया है। हालांकि देखिए प्रीता, ज्यादा चिंताजनक स्थिति इसलिए भी नहीं है क्योंकि देखिए बचाव से ही इस बीमारी का, इस वायरस का तोड़ निकाला जा सकता है। इसके पहले भी प्रदेश भर में इस तरीके की जो कंजक्टिवाइटिस का वायरस है वो फैल चुका है बीते सालों में। उसको भी इसी तरीके से कंट्रोल किया गया था। और देखिए एनएचएम ने भी इसको लेकर, नेशनल हेल्थ मिशन ने भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी की हुई है और अपना जो जिला स्तर पर भी काम चालू किया है मॉनिटरिंग का और साथ में जागरूकता का, ताकि इस वायरस को और आगे फैलने से बचाया जा सके। खासकर देखिए जिस तरीके से जो सामान यूज करने से, डस्ट पार्टिकल से, ये क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है फॉरेन पार्टिकल से फैलती है, तो ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई है जो सामान है अपने सामान को अपने तक ही सीमित रखने के लिए और दूसरे का सामान ना इस्तेमाल करने के लिए। तो इस तरीके की एडवाइजरी एनएचएम की तरफ से भी जारी कर दी गई है। आंकड़े की बात की जाए, आंकड़े 2000 संक्रमित लोग पिछले एक हफ्ते में सामने आए हैं प्रीता। बिल्कुल प्रखर, आप हमारे साथ में बने रहिएगा, आगे और भी आपसे अपडेट्स लेंगे। लेकिन हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से संवाददाता दामिनी भी जुड़ चुकी हैं। दामिनी का भी हम रुख कर लेते हैं। दामिनी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तो हम देख ही रहे हैं कि आई फ्लू के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति आई फ्लू का शिकार हो रहा है। लेकिन अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है आई फ्लू को लेकर, कितने आंकड़े अभी तक सामने आए हैं? देखिए, आपको बता दो प्रदेश में भी आई फ्लू के आंकड़े जो है लगातार वृद्धि कर रहे हैं और आपको बता दें कि 19,155 मरीज जो है वो सप्ताह भर में सामने आए हैं। बीते कुछ दिनों से स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार अलग अलग चेकिंग जो है वो आंखों को लेकर की जा रही है। किस प्रकार से इससे बचाव किया जाए इसकी जानकारी जो है लोगों को दी जा रही है। आपको बता दें कि लगातार इस प्रकार से जो मामले हैं वो सामने आते जा रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है, जिसे लेकर अब एडवाइजरी भी जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने चेकिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही जो नेत्र विभाग के डॉक्टर है, नर्स है, उनके भी चेकअप कराने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चेकअप के दौरान ये जो बीमारी है वो आंखों को देखने वजह से फैल रही है, आंखों के किसी दूसरे के संपर्क में आने से फैल रही है और किसी दूसरे के इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट जिसमें वो संक्रमण का खतरा है उससे फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो काफी अलर्ट है और ऐसे में लगातार केसेस में और वृद्धि ना हो उसे रोकने के लिए एडवाइजरी जारी करके, नए दिशा निर्देश जारी करके अब चेकिंग की जो संख्या है वो बढ़ाने के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए। इसके साथ ही लक्षणों की जानकारी जो है वो लोगों को दी जा रही है। बिल्कुल दामिनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मध्य प्रदेश से भी, और प्रखर आपका भी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।